नरम नरम पाव के बीच जब क्रंची बटाटा वड़ा और तीखी चटनी जाते हैं तो उसको जन्नत कहते हैं। ये कहानी है इसी जन्नत की, वड़ा पाव। अब अजमेर में भी मुंबई जैसा स्वादिष्ट वड़ा पाव आपको मिल रहा है जीएन वड़ा पाव पर। सूचना केंद्र चौराहा HDFC बैंक के पास जीएन वड़ा पाव स्टॉल। बेस्ट क्वालिटी एंड यमी टेस्ट। प्लीज विजिट आवर स्टॉल एंड एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ मुंबई। दोनों जने की हमारे को लिख के तो हम शादी करेंगे। तो इसके वहाँ पे मेरा डिवोर्स हो रहा था। आज मैं सुबह डिवोर्स के हिसाब से आई थी पेपर वगैरह साइन करवाने के लिए। फिर वहाँ पे हमारे से ज़बरदस्ती साइन, जो सहमति पत्र था उसमें साइन करवाया कि हमको लिख के दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। वो लड़का भी मेरे साथ चला, उधर भी लिख के दो हमारे को। मैं वहाँ पे गई तो उस लड़के को सब वहाँ थे वहाँ पे, और वहाँ पे वो उस लड़के को वहाँ से वो तो भाग गया, ये भी इधर आ गई, उसको भगवा दिया, स्विच ऑफ कर दिया उसने फोन। लड़का कौन था? लड़का मोहम्मद ये दिलदार है। कहाँ का रहने वाला? ये हैदराबाद साइड का। अच्छा, आपको कब पता पड़ा कि इन्होंने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली है? तो शादी अभी करी नहीं है। शादी करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। हाँ, बना रहे हैं ये लोग। हाँ, इनके घर जो पापा हैं ये सब ये भी सहमति दे रहे हैं कि हाँ करो करो करो। ये तो इसका बाप जिंद छुड़ा रहा है, क्योंकि माँ से तो छुड़वा ली है, अब बेटी को भी निकालना चाहता है और दूसरी शादी करना चाहता है। तो इसकी माँ भी भाड़ में जाए, बेटी भी जाए, और खुद दूसरी नई शादी करके एक लड़की की बच्ची की माँ को लेके आना चाहता है, वो शादी करना चाहता है। तो ये सब फ्री होना चाहता है इसका बाप सबसे। तो उसके लड़की की पिताजी करवा रहे हैं? हाँ, ये सब इन्हीं के काम है। अच्छा, क्या करते हैं वो? ये बाहर अफ्रीका में काम करते हैं। नहीं, लड़का जो है जिनसे आपकी बेटी शादी करना चाहती है, पार्लर का काम करता है। वो क्या बोलते हैं, सैलून का। अच्छा, हाँ। क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके की लाइफ स्टाइल है उसकी? नहीं, सैलून का ही काम करता है। मैं तो इतनी जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक जॉब करती हूँ। मैं अलग ही रहती हूँ। मैं 2/11 मदार में रहती हूँ। इन लोगों ने मुझे रोज परेशान कर रखा है कि हमको लिख के दो, लिख के दो। इसका बाप भी मुझे डिवोर्स दे, मेरा खून पी गए। अच्छा, आपकी बेटी ने कभी आपसे बोला कि मैं मुस्लिम लड़के से करना चाहती हूँ? दोस्ती हाँ। है? ये क्या बात हुई? दोस्ती है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे लिख के दो। तीखी चटनी जाते हैं। क्या आपको बोला? ये मुझे कुछ पता ये नहीं। कहानी बस मुझे तो अभी 2-4 दिन में, जब मेरा क्या उम्र है तुम्हारी बच्ची? मेरी 14 साल की बच्ची। अच्छा, आज क्या हुआ था वहाँ? आज यही कि हमारे को जो मेरा डिवोर्स था वहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि हमारे को सहमति पत्र लिख के दो, क्योंकि तुम लोग तो डिवोर्स ले रहे हो, तो हम भी शादी कर लेंगे। हमारे को डिवोर्स, वो सहमति पत्र लिख के दो, जबरन हमारे से शादी करवा, साइन करवा के कि हमारे को दो, तो हम जाके शादी करें। अच्छा, अब और मैंने बोला मेरी बच्ची 13-14 साल की है, तो बोला कुछ नहीं, कोर्ट कर सकती है, जबरन वहाँ पे लेके आए। अब आपका क्या, आप ये बताएं, आपको कैसा लग रहा है कि जो लड़की आपने पाली पोसी, अब वो दूसरे धर्म के लड़के से तो शादी... मैंने तो वो बोला ना कि वो दूसरे धर्म में किसी और से कर ले, जिससे करना हो, हिंदू से कर ले। उसी से ही क्यों करनी है तेरे को? उसी से ही क्यों करनी है? मुस्लिम से। 28 साल का लड़का है सर, समझ रहे हो, डबल उम्र होती है। अब दर्द कितना हो रहा है आपको, तकलीफ कितनी होती तो है? तकलीफ तो हो रही है ना। मैं बोल रही हूँ उसको हिंदू समाज से कर ले, सिंधी से कर ले, सिंधी है हम, सिंधी से कर ले, किसी से भी कर ले। अब पर अभी नहीं, 18 साल के बाद जो करना होगा अभी फैसला। अभी पढ़ाई कर। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी 10th का प्राइवेट दे रही हूँ। अच्छा, अभी ये बताएं, अब लड़की तो कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी हमारी बात हुई। अच्छा, जाते जाते बोल के गई है। कहाँ पे बोल रही? अभी बाहर निकल के जाते जाते बोल के गई। क्यों नहीं करा है? वहाँ पे लेके ही सब खड़े थे ना, वहाँ पे लेके ही सहमति पत्र पे साइन करवाने के लिए माँ को। तो आप लोगों को वकीलों की जागरूकता से पता पड़ा कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे? तो हो रहा ही है ना, कब से कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ, टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये कर लूंगी, हमारे को लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। तो क्या करूँ मैं? कितनी परेशान हूँ मैं। इधर से डिवोर्स फाइल करूँ, इधर से बच्ची को संभाल, किस को संभालूँ मैं? अब तकलीफ इतनी है कि छोटी सी पाला पोसा, आपने जन्म दिया, उसके बाद इस तरीके की दिन दिखाते हैं कि ये कर रहे हैं, और सब बातों में माँ को गलत मानते हैं कि माँ ने कुछ भी नहीं किया। क्या लगता है आपकी बच्ची का माइंड वॉश किया क्या? माइंड उस लड़के ने वॉश कर रखा है पूरा, और पूरा कब्जे में कर रखा है, क्योंकि ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। अब आप क्या करेंगी ऐसे में? कानून तो बोलता है अगर लड़की चाहेगी, क्योंकि आप लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, लड़की चाहेगी वही होगा, उसको बाल संप्रेक्षण गृह भेज देंगे, आपके पास नहीं रखेंगे, तो अब आप क्या करेंगे? मैं तो कह रही हूँ मेरे पास मैं तो उसको मना ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास चल। मैंने तो उसको बोला कल भी, मेरे साथ चल, मेरे साथ रहे, तेरे को करना होगा, आगे देखेंगे जो भी करना होगा, अभी क्यों करें। आज पुलिस थाना सिविल लाइंस में परिवादी किरण चोटवानी अपने पति सुनील चोटवानी के साथ में आए, और साथ में उनकी एक नाबालिग बच्ची भी थी। इन्होंने FIR दी है, जिसमें इन्होंने कहा कि
किरण चोटवानी और सुनील चोटवानी दोनों आपसी सहमति से तलाक के लिए आज कोर्ट परिसर में गए। वहाँ पर जब ये अपने खुद के तलाक के कागज़ बनवा रहे थे, उसी दौरान मोहम्मद दिलदार नाम का लड़का, जो कि इनकी नाबालिग बच्ची के साथ कहीं संपर्क में था और वो उसके बहकावे में थी, तो इनसे ज़बरदस्ती जो है मोहम्मद दिलदार ने उस नाबालिग बच्ची के साथ में शादी का एक इकरारनामा बनवाया और धमकी देकर उनसे साइन करवाए। और उसके बाद जो है वो, जैसा कि परिवादिया का कहना है कि वो उनके साथ में ले जाना चाह रहा था और उसके बाद में उसका धर्म परिवर्तन की बात इन्होंने एफआईआर में की है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके और उचित धाराओं में प्लस पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश में जो है टीम गठित कर दी गई और उसके बाद जो है मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क्या रेप की आशंका भी जाती है? नहीं, अभी तक तो इस तरीके की कोई एप्लीकेशन नहीं दी। अभी जो है वो एक कोर्ट के समक्ष जो बयान होंगे उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रोसीड करेंगे। आरोपी कौन है, कहाँ से? ये आरोपी जो है ये दिलदार है, ये सहारनपुर का है, रहने वाला उत्तर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा कि माँ बाप भी सहमति देवे उसको, माँ बाप में भी फ्रैक्शन पैदा करके उनके तलाक के कागज तैयार हुए, तो तलाक के साथ साथ वो इस बात की सहमति दें कि इस 14 साल की बच्ची से वो शादी कर सके, निकाह कर सके। इस प्रकार के कागजों की जब हमें भनक लगी तो हम लोग तुरंत वहाँ पर हिंदुवादी संगठन के लोग पहुँचे और उसको मना किया कि 14 साल की बच्ची से न तो तुम सहमति ले सकते हो न शादी कर सकते हो। तो वो आक्रोशित हो गया, उसके कुछ साथी जो लोग थे वहाँ पर आक्रामक हो गए, आक्रमण करने लगे। तो वहाँ पर जो हमारे लीड राइटर भाई हैं, स्टाम्प वेंडर वाले हैं, उन्होंने जो है बीच बचाव करके उनको जब वापस सबक सिखाया तो वो वहाँ से भाग गया। लड़की के साथ हम और उसकी माँ के साथ एसपी ऑफिस आए, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी आज व्यवस्था के कारण उपलब्ध नहीं हुए। हम सिविल लाइन थाने आए हुए हैं। सिविल लाइन में लड़की की माँ ने रिपोर्ट दी है कि जबरन मेरे से कलेक्टेड में सहमति करवाई और मेरी बच्ची से जबरन दबाव डालकर निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, जो कि घोर कानूनी अपराध है। अजमेर की धरती पर इस प्रकार के अपराधों की बहुत वृद्धि हो रही है। इस पर कठोरता से कानूनी कार्रवाई करते हुए रोक लगाई जानी चाहिए। लड़की को लिया है कहाँ से? लड़की को भी पुलिस लेकर आई है। वकील साहब, आप कानून के जानकार हैं। बच्ची की उम्र 15 साल है, हिंदू धर्म से है, लड़के की उम्र 30 वर्ष है, तो क्या ऐसे में कोई भी कानून इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है। यह असंभव कार्य है। वो कानून हाथ में लेकर और इस प्रकार के दस्तावेज और सहमति तैयार कर रहा था, जो कि अपराध के ऊपर भी एक और अपराध है। वकील साहब, आए तो वो कोर्ट में है, तो आपके वकील साथी ही इस पूरे प्रकरण को कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो ही लेकर आए होंगे। उन्हें तो पता नहीं कोर्ट में होगा ये सब कुछ। कोर्ट में जो कलेक्टेड के पीछे जो वहाँ पर जो लिखा पढ़ी का काम होता है, वहाँ पर वो मिला। हमें कोई वकील साथी हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हमने बातचीत भी की, पूछने का भी प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई वकील सामने नहीं आया अभी तक। चलिए, तो अब आप लड़की तो कह रही है कि लड़की के भाई लड़के के साथ जाना चाह रही है, तो अब ऐसे में क्या रहेगा? निश्चित रूप से उसके बहुत दबाव में है और 14 साल 15 साल की आयु में सहमति मान्य नहीं रखती है। वो अपना भला बुरा सोचने में सहमत नहीं है। कानून भी 18 साल से पहले की लड़कियों को कोई भी ऐसी मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वो दबाव में है, भ्रम में है, उसके प्रलोभन में है। इसलिए उस लड़के को गिरफ्तार किए जाने की मांग हम यहाँ पे कर रहे हैं।